नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। आज जेटेड ज्योग्राफी का हमारा क्लास चल रहा था, उसी को आज कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का भूगर्भिक संरचना। ठीक है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, इसी के बारे में पढ़ेंगे। अगर चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही अपने साथियों के साथ साझा करने का भी प्रयास कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पे। कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। चलिए सवाल को देखते हैं, क्या क्या सवाल है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, चलिए। भारत में सर्वाधिक कोयला किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? बहुत ही आसान सवाल है। पहला बताइए। अगर आप पढ़े होंगे तो, नहीं पढ़े होंगे तो आपको पढ़ने की बहुत जरूरत है अभी थ्योरी क्लास। चलिए उसको भी लेकर आएंगे, लेकिन आप इसके माध्यम से भी जानने का प्रयास कीजिए। तो पूछा है कि भारत में सर्वाधिक कोयला किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? धारवाड़, विंध्यन, गोंडवाना या कुडप्पा? तो आप जानते हैं गोंडवाना क्रम की जो चट्टान है ना, उसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। ठीक है, गोंडवाना क्रम की चट्टान में। ठीक है, याद रखिएगा। इसका डिस्क्रिप्शन इसलिए नहीं लेकर आए ताकि इतना क्वेश्चन ही करा देंगे कि मत पूछिए। अगला सवाल देखिए। भारत में कैम्ब्रियन पूर्व यानी प्री कैम्ब्रियन महाकल्प की चट्टानें अधिकांशतः पाई जाती है कहाँ पे? भारत में कैम्ब्रियन पूर्व महाकल्प की चट्टानें अधिकांशतः कहाँ पाई जाती है? शिवालिक, पश्चिमी घाट, अरावली या गोंडवाना क्रम में? तो प्री कैम्ब्रियन का जो चट्टान है ना, वो आपका पाया जाता है कहाँ पे? अरावली में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अरावली जो है भारत पड़ता है, वहां पर ये है पाया जाता है। ठीक है, चलिए। हिमालय एवं गिरिपाद के सहारे भूकंपों की सर्वोत्तम व्याख्या की जाती है। हिमालय एवं गिरिपाद के सहारे भूकंपों की सर्वोत्तम व्याख्या की जाती है किसके माध्यम से? ये व्याख्या जो किया जाता है ना, वो किया जाता है जैसे कि प्लेटों के अभिसरण, प्लेटों के अभिसरण के संदर्भ में जो है वो क्या किया जाता है ना, भूकंपों को सर्वोत्तम व्याख्या किया जाता है। जैसे कि ये प्लेट खिसक का तो कंपन जरूर होगा, जैसे जैसे कंपन हो गया तो इसके माध्यम से पता चलता है कि प्लेट खसक रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिलाने वाला सवाल है कि सूची वन को सूची टू से मिलाइए। सूची वन और सूची टू। दक्कन ट्रैप किससे संबंधित है? तो दक्कन ट्रैप जो है ना आपका, वो किससे संबंधित है सो पूछा है। तो दक्कन ट्रैप जानते होंगे, ये संबंधित है क्रिस्टेशियस इओसिन से। किससे संबंधित है? क्रिटेशियस इओसिन से दक्कन ट्रैप आपका संबंधित है। ठीक है, इसी तरह देखिए कि पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट जो आपका पड़ता है वो आपका कहाँ पड़ता है? ये इस पड़ता नहीं, मतलब इससे संबंधित है किससे? लेटेस्ट सेनोजोइक से। लेट सेनोजोइक से पश्चिमी घाट की जो थी है, वो लेट सोनोजोइक से क्रम की चट्टान है। ठीक है, इसी तरह अरावली अगर हम बात करें तो अभी जस्ट बताया था ना अरावली वाला पीछे से सवाल में। तो अरावली पड़ता है आपका प्री कैम्ब्रियन में। किसमें पड़ता है? प्री कैम्ब्रियन में। जैसे सवाल आपको बताए थे, ये देखिए बताया था ना सवाल, उसी तरह यहाँ मिलाने वाला दिया हुआ है। इस तरह नर्मदा ताप्ती ये पड़ता है प्लस्टोसिन से। किससे? नर्मदा ताप्ती जो जलोढ़ निक्षेप है, नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप जो पड़ता है वो प्लेस्टोसिन काल से संतानों से बनता है। यानी कि पहला का तीन, यानी कि तीन इसी में है, तो इसमें देखिए तीन एक दो चार। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में विद्यमान निम्नलिखित भूवैज्ञानिक संरचनाओं का प्राचीनतम से नवीनतम की ओर सही क्रम है। भारत में विद्यमान निम्नलिखित भूवैज्ञानिक संरचनाओं का प्राचीनतम से नवीनतम की ओर सही क्रम बताइए। प्राचीनतम से पहले प्राचीन, उसके बाद थोड़ा सा उससे मतलब नवीनतम की ओर बताना है। तो सबसे प्राचीनतम की अगर हम बात करें तो आप जानते होंगे सबसे प्राचीनतम जो है वो कौन सा है? आपका धारवाड़ है, उसके बाद कुड़प्पा है, उसके बाद विंध्यन है, उसके बाद गोंडवाना है। ठीक है, ये जो है ना, ये प्राचीनतम से नवीनतम की सही क्रम की चट्टान है। पहले धारवाड़ आ गया, पहला नंबर धारवाड़, दूसरा कुड़प्पा, तीसरा गोंडवाना, चौथा गोंडवाना, तीसरा विंध्यन। इसी का सही क्रम यह है। ठीक है, याद रखिएगा। भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से हिम मेघालय की संरचना कैसी है? भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से मेघालय की संरचना कैसी है? मेघालय की संरचना जो है वो किस प्रकार की है? तो मेघालय की जो संरचना है ना, वो है छोटा नागपुर और दक्कन का पठार से। किस तरह संबंधित है? छोटा नागपुर जैसे हम लोग का है ना झारखंड, छोटा नागपुर पठार का हिस्सा, उसी तरह ये भी मेघालय की संरचना कुछ वैसे ही तरह है, दक्कन के पठार जैसा। ठीक है, चलिए।
हाँ, सवाल है कि आद्यकल्प में भारत में पहली ज्वालामुखी क्रिया कहाँ घटित हुई? आद्यकल्प। तो आद्यकल्प में जो है ना, भारत में पहली ज्वालामुखी क्रिया कहाँ घटित हुई थे? तो आद्यकल्प में जो पता होना चाहिए आपको, ये हुआ था बिहार की डालमा पहाड़ियों पर। कहाँ हुआ था? बिहार की डालमा पहाड़ियों पर जो है वो आद्यकाल पे भारत में पहली ज्वालामुखी क्रिया यहीं पे हुआ था। कहाँ पे? बिहार की डालमा पहाड़ियों पर। ठीक है, याद रखिएगा। गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है? बताइए, गोंडवाना क्रम की जो चट्टान है वो कहाँ पाया जाता है? तो बताइए, एक गोंडवाना क्रम की जो चट्टान है ना, भाई साहब, वो पाया जाता है आपका कहाँ पे? दामोदर नदी घाटी में। कहाँ पाया जाता है? दामोदर नदी घाटी में पाया जाता है। इसी में तो कोयला और पाया जाता है ना। आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछे थे इसी तरह था ना, संबंधित। तो झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है, दामोदर नदी भी यहीं बहती है। ठीक है, चलिए। दक्कन ट्रैप के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? दक्कन ट्रैप। तो दक्कन ट्रैप के जो संबंध में कथन जो सत्य असत्य पूछा, सत्य नहीं असत्य। तो दक्कन ट्रैप के बारे में ये जो है, इसकी रचना दरारी उद्भेदन से हुई है, ये बिल्कुल गलत है। इसकी दरारी उद्भेदन से नहीं हुई दक्कन ट्रैप का। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी इसकी रचना दरारी और केंद्रीय उद्भेदन से हुई है। किस तरह हुई है इसकी रचना जो है? वो दरारी और केंद्रीय उद्भेदन से हुई, ये भी सही है। दक्कन ट्रेप की उत्पत्ति की बात करें तो क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में हुई है। किस काल में हुई है? क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में इसकी ये क्या हुआ? ये निर्माण हुआ है। इस तरह इसकी मुख्यतः बेसाल्ट से हुई है। इसकी रचना जो मुख्यतः है वो बेसाल्ट चट्टानों से हुई है, डेक्कन ट्रेप का। ठीक है, यानी ये ऑप्शन सही है तीनों। लेकिन इसका जो दरारी उद्भेदन दे दिया ना, वो बहुत गलत है, क्योंकि दरारी और केंद्रीय दोनों से हुआ था। ठीक है, चलिए। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सबसे अच्छा उदाहरण है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा लग रहा है आपको? तो धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है ना, ये आपका चित्रदुर्ग और सिमोगा की जो चट्टान है, इसका सबसे अच्छा चट्टान माना जाता है। किस क्रम की? धारवाड़ क्रम का, चित्रदुर्ग और सिमोगा। ठीक है, चलिए। अगला सवाल जो कि यार अच्छा सवाल है कि कलानुक्रम के आधार पर निम्नांकित का सही क्रम क्या है? बताइए। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले अगर हम सही क्रम बता दें तो सबसे पहले पता है क्या होगा? ये होगा आपका अरावली, उसके बाद पूर्वी घाट, उसके बाद दक्कन ट्रेप, उसके बाद हिमालय। ये बिल्कुल सही वे में लिखा हुआ है, यानी कि ऑप्शन जो बी है हमारा वो सही हो जाएगा। यानी कि पहले अरावली, पहला, दूसरा पूर्वी घाट, तीसरा दक्कन ट्रेप और चौथा हिमालय। ठीक है, चलिए। गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम कब प्रारंभ हुआ? अगर गोंडवाना लैंड का जो टूटने का प्रारंभ हुआ ना, वो कब प्रारंभ हुआ था? तो गोंडवाना लैंड टूटने का जो प्रारंभ हुआ था आपका, हुआ था जुरेसिक युग में। कब हुआ था? जुरेसिक युग में जो है एक गोंडवाना लैंड टूटने का प्रारंभ हुआ था जुरेसिक युग में। ठीक है, चलिए। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली जो है भारत में एकदम नवीनतम है? विंध्यन, कुडप्पा, धारवाड़ या गोंडवाना? तो कौन सा है इसमें? इसमें जो है ना, वो गोंडवाना जो क्रम की चट्टान है, गोंडवाना चट्टान, ये जो है गोंडवाना प्रणाली की चट्टान, वो भारत में सबसे नवीनतम है। ठीक है, गोंडवाना सबसे नवीनतम है। चलिए, आपको पीछे सवाल में बताया था ना चार गो, चलिए उसी में से एक गोंडवाना है सबसे पुराना नया। निम्नलिखित में से कौन सा भूवैज्ञानिक युग दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भूवैज्ञानिक युग दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है? एजोइक, पेलियोजोइक, फेनरोजोइक या सीनोजोइक? तो ये जो है ना, ये आपको मालूम होना चाहिए, ये फेनरोजोइक से संबंधित नहीं है। ठीक है, फेनरोजोइक से यह संबंधित नहीं है आपका। बाकी एजोइक, पेलियोजोइक, एसोनियोजोइक ये सब है, लेकिन ये पेलियोजोइक जो है ये नहीं है। ठीक है, चलिए। मध्य भारत में झीलकृत एवं ज्वारनदमुखकृत शिलाएं कहाँ कहलाती है? जो मध्य भारत जो है, ये मतलब ये मध्य भारत की बात कर रहा है। तो मध्य भारत में झीलकृत एवं ज्वारनदमुख शिलाएं कहलाती, क्या कहलाती है? वो कहलाते हैं आपका लमेटा पात्र। क्या कहलाती है? लमेटा पात्र कहलाती है।
किस क्या कहलाती है लमेटा पात्र? जैसे झील कृत एवं ज्वारनदमुख कृत ये शिलाएं जो है वो कहलाती है आपका लमेटा पात्र। ठीक है, चलिए। भारत में पाई जाने वाले पूर्व कैम्ब्रियन चट्टानों की मुख्य विशेषता है। भारत में पाई जाने वाली पूर्व कैम्ब्रियन चट्टानों की मुख्य विशेषताएं हैं। क्या इसमें विशेषताएं हैं वो पूछा है। तो पूर्व कैम्ब्रियन की जो विशेषताएं हैं वो क्या है? तो पूर्व कैम्ब्रियन की जो विशेषताएं आपका, ये अधिक रूपांतरित होती है। क्या होती है? ये अधिक रूपांतरित होती है। तो बिल्कुल सही है। ये अधिक वलित होती है, मतलब मोड़वा से होती है, वलित मोड़वादार। ठीक है, यानी ये भी बिल्कुल सही है। ये आजीवाश्ममय होती है, इसमें जीवाश्म नहीं होता, आजीवाश्ममय होती है। यानी कि जो ये प्री कैम्ब्रियन युग की जो चट्टानें हैं, इसकी तीनों विशेषताएं सटीक सटीक बैठती है। ये अधिक रूपांतरित होती है, ये अधिक वलित होती है, ये आजीवाश्ममय होती है। यानी कि ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अगला सवाल आपके सामने है कि भारत में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य असत्य है? भारत में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा तथ्य जो है असत्य है? कौन सा तथ्य असत्य है? तो ये प्री कैम्ब्रियन के चट्टानों के संबंध में जो असत्य है ना, वो आपका है ये क्या, ये फर्स्ट ला है, ये अत्यधिक कायांतरित हो चुकी है, भी बिल्कुल सही है, ये सही है। लेकिन इसमें नहीं पूछा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ये जो है प्री कैम्ब्रियन चट्टानों के संबंध में जो पूछा है, ये अत्यधिक कायांतरित हो चुकी है, बिल्कुल सही है। इनमें जीवाश्मों के अवशेष बहुत कम मिलते हैं, बिल्कुल अभी पीछे बताया था ना। इसमें ये भी सही, ये भी सही। लेकिन ये अत्यधिक वलित रूप में है, नहीं ऐसा है, ये थोड़ा मोड़ा है लेकिन अत्यधिक बोल दिया, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। नीस सिस्ट एवं ग्रेनाइट आदि इन चट्टानों के उदाहरण हैं। ठीक है, जो प्री कैम्ब्रियन चट्टानें हैं, जो नीस सिस्ट ग्रेनाइट सब है ना, ये प्री कैम्ब्रियन चट्टानों के उदाहरण है आपका। ठीक है, चलिए। अगला सवाल देखिए कि धारवाड़ समूह की चट्टानें पूर्णतः विकसित हुई, कहाँ पे विकसित हुई? जो धारवाड़ धारवाड़ जो प्रमुख चट्टानें हैं धारवाड़ समूह की, वो जो पता है ये हुआ था आपका पूरा जीविक काल में। कब हुआ था? पूरा जीविक काल में जो है वो धारवाड़ समूह की चट्टानें पूर्णतः विकसित हुए। किस काल में? पूरा जीविक काल में। ठीक है, चलिए। अगला सवाल देखिए, मिलाने वाला सवाल दिया हुआ है सूची 1 सूची 2 में मिलकर आपको मिलाना है। चंपानेर श्रेणी किससे संबंधित है? तो चंपानेर श्रेणी जो है वो आपका संबंधित है धारवाड़ चट्टान। किससे संबंधित है? धारवाड़ चट्टान से। ठीक है, क्या बोला है? चंपानेर श्रेणी धारवाड़ क्रम की चट्टान से संबंधित है। इसी तरह कर्नूल की अगर हम बात करें तो कर्नूल जो है ना वो विंध्यन क्रम से संबंधित है। किससे संबंधित है? कर्नूल कर्नूल श्रेणी की है तो विंध्यन क्रम की है, चंपानेर धारवाड़ क्रम की। इस तरह तालचेर श्रेणी की बात करें तो तालचेर श्रेणी आपका पड़ता है गोंडवाना चट्टान में। किसमें पड़ता है? गोंडवाना चट्टानों में तालचेर श्रेणी होता है। ठीक है, इसी तरह हम पापा घनी श्रेणी जो है, पापा घनी श्रेणी पड़ता है कुडप्पा में। एक बार फिर से दोहरा देता हूं ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, चंपानेर श्रेणी धारवाड़ से क्रम चट्टानों से, कर्नूल श्रेणी आपका विंध्यन क्रम चट्टानों से, तलचल श्रेणी गोंडवाना चट्टानों से है, पापा घनी श्रेणी ये है कुडप्पा चट्टानों से। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, यानी कि ऑप्शन जो है 4 3 2 1 ये आपका सही है, बिल्कुल। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या विचार करें? कीजिए विचार। ये जो है विचार करना है। आर्कियन चट्टानों का निर्माण पृथ्वी के ठंडा होने के फलस्वरूप हुआ। बिल्कुल सटीक बैठ रहा है कि आर्कियन चट्टानों का जो निर्माण हुआ था ना वो पृथ्वी के ठंडा होने के पश्चात हुआ था, फलस्वरूप हुआ था। यानी कि ऑप्शन ए है, ये सही है। सेकेंड ला पढ़ते हैं। धारवाड़ चट्टानें केवल प्रायद्वीपीय भाग में पाई जाती है। अरे यार, ये बिल्कुल गलत है, प्रायद्वीपीय भाग में नहीं पाए जाते, सब थोड़ा बहुत मिला के सब में पाए जाते। ठीक है, सेमरी श्रेणी धारवाड़ चट्टान से मिलती है, अभी जस्ट बताए थे। देखिए यहाँ धारवाड़ किससे संबंधित है? तो धारवाड़ जो है आपका वो चंपानेर श्रेणी है, लेकिन यहाँ क्या पूछ दिया? सेमरी श्रेणी। ये भी गलत, ये भी गलत। यानी कि ऑप्शन जो है ए केवल ये सही है। ठीक है, चलिए। कठियावाड़ श्रेणी कहाँ स्थित है? काठियावाड़ श्रेणी जो है वो कहाँ स्थित है आपका? तो काठियावाड़ श्रेणी आपका पड़ता है गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में जो है वो काठियावाड़ श्रेणी स्थित है। कहाँ पे? गुजरात में काठियावाड़ श्रेणी है। ठीक है, चलिए।
खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौमिकीय क्रम की कौन सा है? खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौमिकीय क्रम कौन सा है? तो सर्वाधिक जो भौमिकीय क्रम कौन सा है? ये आपका है कौन सा? धारवाड़। किससे संबंधित है? चंपानेर श्रेणी जो है धारवाड़ से संबंधित है, लेकिन इनसे पूछा है खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौमिकीय जो है वो आपका धारवाड़ सबसे मस्त है। ये किस चीज के लिए? खनिज संसाधन की दृष्टि से। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रेणी प्राचीनतम है? कौन सा श्रेणी प्राचीनतम है? अभी बताए थे ना, याद होना चाहिए आपको। तो प्राचीनतम श्रेणी जो बताए थे, बृहत हिमालय श्रेणी। ये क्या है? भारत, सॉरी, ये पर्वत श्रेणी सबसे प्राचीनतम है, बृहत हिमालय श्रेणी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाला नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाला नहीं है? तो धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाला कौन सा नहीं है? तो इसमें जो है ना, ये रोहतास जो है ये नहीं है, लेकिन मुंगेर, जमुई और नवादा जो है वो आपका धारवाड़ में पड़ता है, लेकिन ये रोहतास नहीं है ये। ठीक है, चलिए। तो चलिए, आज के वीडियो कैसा लगा आप लोग जो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कुछ भी रिक्वायरमेंट हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। अगर चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी साझा कर दीजिएगा। चलिए।